अस्सलाम वालेकुम। तो आज के हम इस वीडियो में सी वाई के पार्सल इसको देखेंगे और एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है और उसको किस तरह से सॉल्व करना है वो भी हम देखेंगे एक एग्जांपल को सॉल्व करके। ठीक है, तो पहले हम सी वाई के पार्सल के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, ओके। तो सी वाई पे के ओके, तो सी वाई के एल्गोरिथम इज़ अ बॉटम अप पार्सिंग एल्गोरिथम। जैसे कि हमने देखा था कि सी एन एफ जो है वो होती ही बॉटम अप पार्सिंग के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अगर टॉप डाउन आपने करना है तो वो जी एन एफ की तरफ जाएंगे। अभी के लिए हम सी एन एफ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सी वाई के से हम ये चेक करते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है वो बिलोंग्स टू अस गिवन सीएफजी के मुताबिक है कि नहीं। ठीक है, हमें एक स्ट्रिंग दी जाएगी और हमें कहा जाएगा कि ये सीएफजी भी हमें साथ में दे देंगे और वो सीएनएफ के अंदर होगी। ठीक है, ये चीज़ भी लाजमी है। अगर वो सीएनएफ के अंदर नहीं है तो आपको पहले उसको सीएनएफ के अंदर कन्वर्ट करना है और देन अगेन आप उसके ऊपर फिर सी वाई के आप एल्गोरिथम आप लगाओगे। ठीक है, ओके। तो वो कंडीशन ये है कि सीएफजी के अंदर हो, आपके पास जो भी ग्रामर हो, और वो स्ट्रिंग हम देखेंगे कि वो सीएफजी से बिलोंग करती है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर ये सी वाई के जो है वो हमारे पास सिर्फ सी एन एफ के ऊपर ही वर्क करेगा। अगर आपके पास सी एफ जी गिवन है, लाइक वो भी ग्रामर ही है, लेकिन अगर वो सी एन एफ के अंदर अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है तो वो सी वाई के उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, एक हमारे पास है कि द मेंबरशिप प्रॉब्लम आस गिवन अ सीएफजी एंड स्ट्रिंग डज डब्ल्यू। अच्छा, वही है कि आपके पास एक सीएफजी होगी और स्ट्रिंग होगी और मेंबरशिप एल्गोरिथम जो भी कह लो, ये आपको यही बताएगा कि ये बिलोंग करती है कि नहीं। सिंपल सा सीन है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो मैं कॉपी पेपर पर ही करूँगा। ठीक है, ताकि एक एक एवरी स्टेप आपको दिखाएं। यहाँ पर स्लाइड्स में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि साथ में वर्किंग इसकी कुछ काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी तो नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वो शो करवाने में थोड़ा सा मसला होगा, तो इसलिए मैं पेपर का दोबारा इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपने पेपर की तरफ। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये ग्रामर दी गई है। ठीक है, और हमें ये स्ट्रिंग दे के गया है कि आपने इसको सी वाई के थ्रू एक्सेप्ट मतलब पता करना है कि ये एक्सेप्ट होगी इस ग्रामर के थ्रू कि नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आपने जितनी भी ये स्ट्रिंग के करैक्टर हैं 1 2 3 4 5, आपने पहले इनको नंबर असाइन कर देने हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये इनके यूनिक आपने नंबर असाइन कर देने हैं। अब जितने नंबर या ये 1 से 5 तक है, आपने 1 से 5 इस तरह से ये वर्टिकल लिखना है और फिर हॉरिजॉन्टल आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है। ठीक है, ओके, तो 1 2 3 4 5 ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब पहले आपने ये डायगोनल्स फिल करने शुरू करने हैं, फिर लाइक ऐसा ऐसा आपने ये ऊपर ऊपर जाते जाना है। ठीक है, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन करते हुए समझ आ जाएगी, मैं बीच में चीज़ें बताता रहूँगा कि किस तरह से आपने इनको फिल करना है और क्या क्या लाइक फ़ायदे होंगे आप पहले इस तरह से अगर आप इस तरह से चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कॉलम फिल करना है 1 और 1 का। ओके, और 1 और 1 का कॉलम का मतलब क्या है कि हमने ये वाली स्ट्रिंग यानी कि ए, एक स्ट्रिंग है ए बी ए डबल बी, हमने इसमें से लाइक सब स्ट्रिंग्स को देखना है और उन वो देखना है कि वो कहाँ से किस प्रोडक्शन रूल से जनरेट होंगी और हमने उनका ये टेबल फिल करना है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है और यही हमारा आइडिया। और एट द एंड हम देखेंगे कि किस तरह से ये हम देख पाते हैं कि जो गिवन स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, पहले आप टेबल फिल करते हैं, फिर एंड पर इस चीज़ को देखते हैं। ओके, तो ए जो है हमारे पास वो किस किस प्रोडक्शन रूल से हमारे पास आ रहा है। वो ए के थ्रू आ रहा है, डायरेक्ट प्रोडक्शन रूल की बात की है आपने, इनडायरेक्ट वाले पर नहीं जाना, डायरेक्ट प्रोडक्शन रूल। ए से आप कैपिटल ए से आप ए पर जा सकते हैं और सी से आप ए पर जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर ए कोमा सी ये लिख देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर आए 2 2, यानी कि ये वाला हमारे पास जो करेक्टर है ये बी, ये किस प्रोडक्शन रूल से हमारे पास आ रहा है, वो है बी, कैपिटल बी से यहाँ पर। तो आपने इसको सिंपल यहाँ पर ये लिख देना। ठीक है, अब अगेन ए वही हमने जो पहले ए के लिए हमने पहले बना दिया हुआ है, तो आप इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दें। और आगे 2 बी हैं और 4 4, यानी कि 4 4 का मतलब है ये वाला बी, तो इसके लिए भी बी। और 5 5 का मतलब ये वाला बी। ये कॉलम से लेकर ये देना है। ठीक है, अच्छा, इस ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इनकी मैं थोड़ी सी बता दूं। 1
अगर 1 है तो इसका मतलब है कि हमारे पास पहला करेक्टर के लिए हम देख रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्शन रूल इसको जनरेट कर रहा है। अगर ये 1 2 है तो इसका मतलब आपने पहले 2 करेक्टर्स को देखना है, इन 2 करेक्टर को कौन सा प्रोडक्शन रूल जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। अच्छा, अब ये हमारे पास डायगोनल फिल हो चुका हुआ है। अब हम आगे वाले इसके ऊपर जाते हैं। 1 2 1 2 का मतलब है कि ए बी। इसके लिए मैं एक रफ पेज निकाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 2। अच्छा, 1 2 हम डायरेक्ट इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम इसको तोड़ देंगे थोड़ा सा। तो ये 1 1 भी हो सकता है और 2 2। हम अगर इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दें, 1 1 का मतलब है ए, 2 2 का मतलब है बी। अब हम देखेंगे ए कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है और बी कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, उन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देंगे। जो भी हमारे पास प्रोडक्शन रूल आ जाएगा, हम कहेंगे कि ये ए बी दोनों मिला के उस प्रोडक्शन रूल से हमारे पास जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। ओके, 1 1 आपने, अच्छा अब एक बार ये डायगोनल टेबल फिल कर दिया, अब आपको ये वाले प्रोडक्शन रूल देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका बाकी सारा का सारा काम इसी डायगोनल और आगे मतलब एंट्रीज जैसे जैसे आप फिल करते रहेंगे उससे होता जाएगा, ठीक है। अब देखें, आपने 1 1 पहले ही कैलकुलेट कर लिया जो कि ए सी है। हमने इसको पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, सिंपली इसको यहाँ पर एज इट इज लिख दो, ए कोमा सी, ठीक है। ओके ओके, तो 2 2 के लिए देखते हैं, वो बी है, वो भी आपने एज इट इज यहाँ पर लिख देना है, दिस वन। अब आपने इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देना है। वो किस तरह से होगा, ए बी आ जाएगा यहाँ पर एंड कोमा लगा के सी बी। अब आपने देखना है ये जो ए बी है ये कौन सी ऐसी प्रोडक्शन है जो ए बी को हमारे पास जनरेट कर रहा हो। यहाँ से देखते हैं ये एस इसको जनरेट कर रहा है, तो आप इसके नीचे एस लिख दें। सी बी किसी को जनरेट कर रहा है, किसी से जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आप सिंपली इसको क्रॉस कर दें और इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो ऐसा आएगा। आपने इसके टेबल पे ये एस यहाँ पर लिख दिया, सिंपल, ठीक है। अब आपने 2 3 को देखना है। अगेन यहाँ पर 2 3 मैं लिखता हूँ, कोमा लगा लो यहाँ ना लो, ठीक है। 2 3 को देखता हूँ, तो 2 2 आपने देखना है और 3 3 देखना है। अगेन हमने वो टेबल फिल किया हुआ है, ठीक है। 2 2 भी किया हुआ है जिसका आंसर बी है और 3 3 के लिए हमारे पास ए सी है। आई होप सो मेरा ये पेपर वापस ऊपर नीचे करने से कोई ज़्यादा शोर ना पैदा हो रहा हो, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर देना। अच्छा, अब हम यहाँ पर इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे, ये आ जाएगा बी ए कोमा बी सी। अब बी ए बी प्रोड्यूस कर रहा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, बी सी किसी ये एस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब ये 2 प्रोडक्शन रूल आ गए हैं, आपने इन दोनों को एज इट इज वहाँ पर लिख देना। मैं यहाँ पर इस तरह से करके लिख देता हूँ, और ये था हमारा 2 3 के लिए, तो ये 2 और 3 इसके लिए हमारे पास बी कोमा एस आ गया, ठीक है। अब आपने 3 4 के लिए देखना है, ये 3 4 है। आप इसको स्किप करना चाहो तो लाइक कर सकते हो, लेकिन मैं ये थोड़ा सा शायद इसकी वजह से वीडियो लॉन्ग हो जाए, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट करके छोड़ूंगा, ठीक है। ओके, 3 3 आ गया एंड 4 4 आ गया। अगेन 3 3 हमारे पास यहाँ से देखा था वो ए सी था, और 4 4 क्या है, बी है। इनको कॉन्कैटिनेट कर दो, ए बी एंड सी बी। यहाँ पर हमने जी जनरेट किया था ए बी एंड सी बी, यहाँ से हमें एस ही मिल रहा था, तो ये एस आ गया। ये लिख दें आप 3 4 पर। 4 5 पर देखना है। अच्छा, एक और चीज़, अब देखो कि आपने ना ये स्ट्रिंग, ये वैसे ही टिप अगर काम कर जाए क्योंकि एग्जाम में टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होगा, तो ये देखो हमने पहले ए बी का फाइंड किया, फिर बी ए का फाइंड किया, फिर ए बी का फाइंड किया। तो ए बी का हमने पहले भी फाइंड कर लिया हुआ था, तो आप सिंपली उसका यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बी बी के लिए हमने फाइंड करना है 4 5 के लिए, तो इसका एक न्यू ही है, तो आप इसको कैलकुलेट ही करोगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, 4 5 के लिए 4 4 एंड 5 5 को हम देखेंगे, इनके दरमियान कॉन्कैटिनेट करेंगे, ठीक है। ओके, इनके दरमियान हम कॉन्कैटिनेशन को देखेंगे। 4 4 पर हमारे पास यहाँ से हमने देखा था बी था, और 5 5 पर हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है। ये तो ये बी आ गया, जो कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्शन रूल क्रिएट कर रहा है, बी बी ए, तो ये ए क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ओके, तो ये ए वाला ये ए क्रिएट कर रहा है, तो हम इस ए को वहाँ पर लिख देंगे। अब देख लें ये टेबल थोड़ा सा फिल होता हुआ शुरू हो रहा है, तो जैसे जैसे ये फिल होता जाएगा थोड़ा सा काम थोड़ा सा लाइक लेंथी होता जाएगा, ठीक है। ओके, लेट मी फोल्ड द पेपर ताकि इसको बार बार छेड़ना ना पड़े। अब हम देखेंगे 1 3 को।
1 3, ठीक है। अब 1 3 के लिए आपने किस तरह से देखना है, 1 2 3 आप इस तरह से इसको लिख वैसे मैं इसको बता दूंगा, वैसे मैं समझाने के लिए इसको बता रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पर लिख दें। अब देखें आप, ये भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है और 1 2 3 और ये भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 1 इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे 2 3 के साथ, और यहाँ पर 1 2 को कॉन्कैटिनेट करेंगे 3 3 के साथ, ठीक है। ये 1 2 2 3 ये क्या है, ये कॉलम है, हमें पता चल जाएगा कि हमने किस कॉलम लाइक किस रो और कॉलम से हमने वो वाला बॉक्स लेना है और यहाँ पर लाके फिल करना है, ठीक है। ओके 1 1 हमारे पास ए सी है और 2 3 हमारे पास बी एस है, ये आ गया। अब इसी को मैं यहीं पर सॉल्व करता हूँ, ये ए बी आ जाएगा कोमा, ए एस आ जाएगा कोमा, सी बी आ जाएगा कोमा, सी एस आ जाएगा, ठीक है। अब ए बी एस प्रोड्यूस कर रहा है, ए एस कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, सी बी हमारे पास कोई नहीं है, सी एस कोई भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर आएगा वो एस है, ठीक है। ओके तो 1 2 हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2 हमने कैलकुलेट किया वो था एस, ये 3 3 हमारे पास है ए सी, कॉन्कैटिनेट ए सी। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एस ए आ जाएगा और क्या आ जाएगा, एस सी। एस ए कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, एस सी कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इससे हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, तो हमारे पास इसका जो आंसर है 1 3 का वो एस है, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। ओके तो अब हम देखेंगे, ये डायगोनल पर ही देखना है, 2 4 को देखना है। 2 4 को अगेन आप वैसे ही कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी, बल्कि मुझे वो ज़्यादा इजी लगता है जो अभी मैंने आपको बताया। 2 3 4 लिख दें और 2 3 4, यहाँ से एक बार इस तरह से, एक बार इस तरह से, ये 2 2 3 4 ये आ जाएगा इनका कॉन्कैटिनेशन, और 2 3 एंड 4 4 ये आ जाएगा, ठीक है। 2 2 पर हमारे पास क्या है, बी, ये बी आ गया, एंड 3 4 पर हमारे पास एस है, इन दोनों को कॉन्कैटिनेट किया, बी एस आ गया, बी एस अब यहाँ पर हमारे पास किसी से नहीं आ रहा, ये वैसे ही डिलीट हो गया, ठीक है। 2 3 हमने देखा, 2 3 पर बी एस है, बी को एस, और 4 4 पर हमारे पास है बी, इनको मल्टीप्लाई किया बी बी एंड एस बी। अब एस बी तो कहीं से नहीं आ रहा, लेकिन बी भी आ रहा है ये ए से, ठीक है, ये ए आ गया। अब इस सब का आंसर हमारे पास क्या आएगा, हमने जो फिल करना है वो ए है, क्योंकि ये भी क्रॉस और ये आ गया, ठीक है। ये था 2 4 के लिए, यहाँ पर मैंने ए लिख दिया। अब 3 5 के लिए देना है, इसके लिए अगेन 3, अगर मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ 3 3 4 5 एंड 3 4 एंड 5 5, ओके। तो 3 3 पर हमारे पास आंसर क्या आया था, ए सी, और 4 5 पर क्या आंसर आया था, 4 5 पर ए आया था, ये आ गया। ओके तो 3 4 पर हमारे पास क्या आंसर आया है, एस, एंड 5 5 पर क्या आया, बी। अब एस बी हमारे पास तो पहले भी देखा था कि नहीं आ रहा कहीं से, ये वैसे ही हो गया। अब इसको कॉन्कैटिनेट किया तो ए एंड सी ए आ गया, ए हमारे पास सी से आ रहा है, ये आ गया, और सी ए हमारे पास नहीं कहीं से नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस सब का आंसर हमारे पास सी आ गया। आपने इसका कॉलम फिल कर देना है, 3 5 पर हमारे पास सी आ गया, ठीक है। ओके अब ये दो और कॉलम है, उनको मैं बता देता हूँ किस तरह से, बल्कि यार सॉल्व भी करते हैं। अब ये दो और कॉलम है, 2 बल्कि 1 4 है, ठीक है। ये 1 2 3 4 आप इस तरह से लिख कर सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके। तो ये एक इस तरह से, ये एक हमारे पास पार्टीशन हो जाएगी, एक ये हो सकती है और एक ये हो सकती है। यहाँ पर 1 1 2 4 ये आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 ये आ जाएगा, यहाँ पर 1 3 एंड 4 4 ये आ जाएगा, ठीक है। 1 1 पर हमारे पास ए सी था, ए कोमा सी, और 2 4 पर हमारे पास है ए, ये आ गया। 1 2 पर हमारे पास है एस, एंड 3 4 पर हमारे पास एस, 1 2 पर हमारे पास एस है एंड 3 4 एस, ठीक है। ओके 1 3 पर हमारे पास क्या है, 1 3 पर एस है, एंड 4 4 पर हमारे पास है बी, ओके। तो एस बी तो हमारे पास कैंसिल हो गया, एस एस भी हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पर ए आ गया एंड सी ए आ गया। अगेन हमने देखा था सी ए हमारे पास कहीं से नहीं जनरेट हो रहा था, ए हो रहा था, तो ए हमारे पास हो रहा था सी से, तो इस सब का आंसर हमारे पास सी आ गया। आपने एक कॉलम फिल कर देना है 1 4 के लिए, हाँ। ओके तो 2 5 के लिए देखते हैं,
ठीक है। अगेन ये आ जाएगा 2 2, इसको मैं अगर डायरेक्ट करता हूँ तो 3 5 दिस वन, एंड यहाँ से आ जाएगा 2 3 एंड 4 5, और यहाँ से आ जाएगा 2 4 एंड 5 5, ठीक है। तो 2 2 पर हमारे पास क्या आ जाता है, इसको मैं ओके ठीक है, ये बी आ गया, 2 2 पर बी है, और 3 5 पर हमारे पास ये 3 और 5 पर सी है, ठीक है। 2 3 पर हमारे पास बी एस है, और ये 4 है, 4 5 पर हमारे पास बी है, ए है, सॉरी, ये 4 5 पर ए है। 2 4 पर हमारे पास ए है, एंड 5 5 पर हमारे पास बी है, ठीक है। इस तरह से कुछ अब ये हो जाता है बी सी, और ये हमारे पास एस से जनरेट होता है, ये बी ए एंड एस ए ये आ जाता है, ये ए बी आ जाता है, ठीक है। बी ए हमारे पास कहाँ से जनरेट हो रहा है, बी से, और एस से हमारे पास कहीं से नहीं जनरेट होता, ए बी हमारे पास एस से जनरेट होता है। अब ये दो एस हमारे पास आ गए, हम कॉमन लेंगे और ये एस और बी ये आ जाएगा, ठीक है। 2 5 के लिए हमारे पास एस बी आ जाता है। आखिरी हमारा ये कॉलम रह जाता है 1 5, ठीक है। इसको हम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये एक हमारे पास कॉम्बिनेशन बन जाएगा, एक दिस वन और ये, ठीक है। यहाँ पर 1 1 और 2 5 ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 एंड 3 5, यहाँ पर 1 3 एंड 4 5, और यहाँ पर 1 4 एंड 5 5 ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, 1 1 पर हमारे पास ए सी था, एंड 2 5 पर हमारे पास एस बी है, 1 2 पर हमारे पास एस है, एंड 3 5 पर हमारे पास सी है, 1 3 पर हमारे पास एस है, एंड 4 5 पर हमारे पास ए है, 1 4 पर हमारे पास क्या है, सी है, एंड 5 5 पर हमारे पास बी है, ठीक है। ये मैंने फिल कर लिया। अब इनको हम कॉन्कैटिनेट करेंगे, ए एस एंड ए बी है, सी एस है एंड सी बी है, यहाँ पर एस सी आ जाएगा, यहाँ पर एस ए आ जाएगा, यहाँ पर सी बी, ओके। ए एस आपको कहीं नहीं मिलता, ए बी आपको एस से मिलता है, और कहीं से मिलता है ए बी नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर ए बी और भी कहीं से मिलता हो तो आपने वो भी यहाँ पर कोमा लगा के लिख देना है, ठीक है। सी एस कहीं से नहीं मिल रहा, सी बी आपको कहीं से नहीं मिल रहा, ठीक है। एस सी नो, एस ए नो, सी बी अगेन नो, ठीक है। तो इस सब का आंसर हमारे पास एस आ जाता है, ठीक है। तो इस सब का आंसर हमारे पास एस आ जाता है, आपने इस एस को यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ तक हमारे पास टेबल कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब टेबल तो आपने कंप्लीट कर लिया, अब आपने ये बताना है कि भाई ये स्ट्रिंग जिसके लिए इतने सारे हमने मतलब मुश्किलात को झेला है, तो ये स्ट्रिंग कहाँ से हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं। तो जहाँ जहाँ पर स्टार सिंबल यानी कि एस, ये जहाँ जहाँ पर हमारे पास आ रहा है इस टेबल में, वो स्ट्रिंग हमारे पास एक्सेप्ट हो रही है। अच्छा, अब हमने करना था 1 से 5 तक, यही हमने असाइन किए थे नंबर। इन शॉर्ट, जो पहला डब्बा होगा ना हमारे पास, वो अगर उसके अंदर एस है तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग हमारे पास एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी चीज़ें हैं, क्या बोला, अब जहाँ जहाँ पर एस आ रहा है इसका मतलब वो सब स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग अगर आप बनाओ तो वो स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होंगी इस ग्रामर के थ्रू। किस तरह से देखते हैं, अब ये देखें, यहाँ पर एस आ रहा है, इसको अगर मैं रेड पेन से दिखाऊं, ये एस आ रहा है, ये 1 3 के ऊपर आ रहा है। 1 3 का मतलब है कि ए बी ए ये भी एक्सेप्ट होगा, ठीक है। अब 1 2 पर भी आ रहा है, इसका मतलब ए बी भी एक्सेप्ट होगा, ये 1 2, ठीक है, ओके। अब और एस बी है जो कि 2 5 है, 2 5 दिस वन, तो बी ए डबल बी ये भी एक्सेप्ट होगा, ओके। और ये है 2 3 2 3 ए बी ए है, ये भी हम लिख लेते हैं कि ये भी हमारे पास एक्सेप्ट होगा। और 3 4 है हमारे पास, ये ए बी हमने पहले ही लिखा हुआ है, जब लाइक ऑर्डरिंग का चेंज हुआ है, लाइक ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, तो ये दोनों एक्सेप्ट होंगे, ठीक है। बस ये हमारे पास एक कोड था, आई थिंक सो, ठीक है, यही हमारे पास एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास सी वाई के एल्गोरिथम, और इसके थ्रू हमने किस तरह से स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाया, और ये हमारे पास उसके बाद कुछ टेबल बनेगा, ठीक है। और इसको देखते हैं, ये हमारे पास कुछ उसके बाद टेबल बनेगा, एंड दैट्स इट।